नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। एक कमेंट्स में रिसीव किया था शैलेंद्र जी का। सबसे पहले मैं उन्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ कमेंट्स करने के लिए। कमेंट्स उनका ये था कि गारमेंट के शॉप की अकाउंटिंग कैसे मेंटेन करनी है टैली प्राइम में, ये उनकी क्वारी थी। तो आज का जो वीडियो है एंड आज का जो डिस्कशन है इसी टॉपिक पे होने वाला है कि गारमेंट शॉप की अकाउंटिंग कैसे आपको करनी है। देखिए, गारमेंट शॉप जो है इसकी अकाउंटिंग का जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए गारमेंट शॉप की अकाउंटिंग का जो वीडियो है मैं पार्ट वाइज अपलोड करूंगी। तो आज मैं अपलोड करने वाली हूँ गारमेंट शॉप अकाउंटिंग पार्ट 1 वीडियो, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको बेसिक्स लेजर जो होते हैं इस अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए, वो बेसिक्स लेजर हम कैसे क्रिएट करेंगे एंड कैसे हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करने हैं गारमेंट्स के, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ऑलवेज रहती है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूवर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है वीडियो बनाने में। एंड मेरे चैनल को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। आप मेरे चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने अराउंड पीपल में एंड उन सभी लोगों को शेयर कर सकते हैं जो टैली प्राइम का वर्क सीखना चाहते हैं एंड अकाउंट्स का वर्क सीखने में इंटरेस्टेड हैं। उन सभी लोगों को आप मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं। साथ ही वीडियो के राइट हैंड साइड पे एक छोटा सा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको शो होगा, उसको प्रेस करके, उसको हिट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मुझे सपोर्ट कीजिए। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, डेफिनेटली उसका सोल्यूशन एंड रिप्लाई मैं आपको दूंगी। तो चलिए आज पार्ट 1 में हम देखने वाले हैं कि कैसे आपको गारमेंट के लेजर्स क्रिएट करने हैं, स्टॉक आइटम क्रिएट करने हैं एंड कैसे आपको लेजर्स क्रिएट करने हैं टैली प्राइम में। यहाँ पे मैंने टैली प्राइम ओपन कर लिया है। अब सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करेंगे, तो यहीं पे आपको ऊपर शो हो रहा है कंपनी, उस पर आप क्लिक कीजिए एंड देन आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। अब देखिए इस टाइप से स्क्रीन आपको शो होगा। यहाँ पे आप अपने कंपनी का जो नेम है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे गारमेंट की अकाउंटिंग करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ गारमेंट कंपनी। उसके बाद देखिए मेलिंग नेम में गारमेंट कंपनी एंड एड्रेस में आप अपने कंपनी का डिटेल में एड्रेस टाइप कर लीजिए एंड देन स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। आपकी कंपनी किस स्टेट में सिचुएटेड है वहाँ पे आप लोकेशन सेट कर लीजिए किस स्टेट की है। एंड उसके बाद देखिए पिन कोड नंबर, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी एंड अगर आपकी कंपनी का वेबसाइट है तो वेबसाइट भी, सारी डिटेल आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। एंड उसके बाद फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, बिफोर, बिगनिंग फ्रॉम, तो इन दोनों में सेम डेट आता है। सपोज कीजिए अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं 1 अप्रैल 2020 तो दोनों में आपको सेम डेट फिक्स कर लेना है। इस टैब से आप स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लीजिए। कंपनी हमारी सक्सेसफुल ओपन हो चुकी है। कुछ कॉन्फ़िगरेशन हमें यहाँ पे करना है बिफोर स्टार्ट अकाउंटिंग। तो यहाँ पे देखिए आपको शो होगा इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री के अंदर में यहाँ पे मेंटेन इन्वेंट्री, इस ऑप्शन को आपको यस करना है। एंड उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है इंट्रागेटेड अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री, इस ऑप्शन को भी आपको यस करना है क्योंकि हम यहाँ पे अकाउंट्स के साथ साथ इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक को भी मेंटेन करने वाले हैं। एंड उसके बाद एक ऑप्शन आपको शो होगा इनेबल बैचेस, तो इस ऑप्शन को आपको यस करना है। देखिए जब हम गारमेंट्स की अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं तो गारमेंट जो होता है वो साइज वाइज हम सेल करते हैं या फिर परचेस करते हैं, जैसे कि उसमें लार्ज साइज होता है, एक्सेल साइज होता है, स्मॉल साइज होता है। तो इन सारे साइज को मेंटेन करने के लिए हमें यहाँ पे इनेबल बैचेस जो है इस ऑप्शन को यस करना होगा, तभी हम उन सारे अकाउंट को मेंटेन कर पाएंगे। और उसके बाद देखिए मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, तो इस ऑप्शन को आप नो कर दीजिए। अब देखिए जैसे कि हम गारमेंट शॉप की अकाउंटिंग को मेंटेन कर रहे हैं तो वहाँ पे हम डिस्काउंट देते भी हैं। डिस्काउंट जब परचेस करते हैं तो वहाँ हमें रिसीव भी होता है, इसीलिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको शो हो रहा है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइसेस, इस ऑप्शन को आप यस करके सेव कर लीजिए। उसके बाद देखिए टैक्सेशन, यहाँ पे आपको इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज पे एंटर प्रेस करना है एंड सारे जीएसटी से रिलेटेड डिटेल आप यहाँ पे फिल कर लेंगे, जैसे कि स्टेट, रजिस्ट्रेशन टाइप। एंड देखिए जब से आपका जो जीएसटी एप्लीकेबल होगा वो 1 अप्रैल 2020 से होगा क्योंकि हमने कंपनी 1 अप्रैल 2020 से क्रिएट किया था। उसके बाद जीएसटी नंबर आपको फिल कर लेना है। सारी डिटेल आप यहाँ पे फिल करके इस स्क्रीन को आप सेव कर लेंगे। यहाँ देखिए स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है गारमेंट्स कंपनी, जो हमने कंपनी क्रिएट की थी सक्सेसफुली यहाँ पे कंपनी क्रिएट हो चुका है, कॉन्फ़िगरेशन भी हो चुका है।
अब हमें अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे हम टैली में कैपिटल की एंट्री करेंगे, जिसमें कि कैश के थ्रू भी एंट्री हो सकती है। हम जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम कैश के थ्रू भी इन्वेस्ट करते हैं एंड लोन के थ्रू भी हम इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम एंट्री करेंगे रिसिप्ट वाउचर में हम एंट्री करेंगे। सपोज़ कीजिए आपने अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ कैश अपना जो है इन्वेस्ट किया है, तो यहीं से हमें क्या करना है, डेट चेंज कर देना है। जिस डेट में आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, LTC प्रेस करके हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का लेजर क्रिएट कर लेंगे। कैपिटल अकाउंट का लेजर हम क्रिएट करेंगे अंडर कैपिटल अकाउंट के। अब देखिए, इस एंट्री को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जब कोई भी बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है तो वहाँ पे हम इन्वेस्ट करते हैं, कैश के थ्रू करते हैं या फिर हम बिज़नेस लोन लेते हैं बैंक से, उसके थ्रू हम अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो एंट्री मैं आपको शो कर रही हूँ, उसमें जो बिजनेसमैन है वो अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कैश इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसकी एंट्री हम यहाँ पे करेंगे। कैपिटल अकाउंट का लेजर क्रिएट करेंगे एंड क्रेडिट हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट को करेंगे। सपोज़ कीजिए 10 लाख रुपीज़ का किसी ने बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कैश जो है 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, लगाया है अपनी पूंजी। यहाँ पे हमें क्या करना है, कैश को हम डेबिट कर देंगे। तो देखिए, जो देता है वो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ने दिया है 10 लाख रुपीज़, इसलिए ये क्रेडिट है। एंड कैश ने रिसीव किया है, कैश को मिला है, तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर वाला जो है यहाँ पे अकाउंट्स का रूल अप्लाई होगा। तो इसीलिए यहाँ पे कैश का जो लेजर है वो डेबिट हो जाएगा। इस टाइप से आपको, अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है कैश इन्वेस्ट करके, तो इस टाइप से आपको एंट्री करनी है। सेकेंड वाली एंट्री मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें कि कोई भी पर्सन या फिर कोई भी बिजनेसमैन बैंक से लोन लेके अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है, तो उसके लिए हमें कैसे एंट्री करनी है, रिसिप्ट वाउचर में हम एंट्री करेंगे। डेट हम सेलेक्ट कर लेंगे जिस डेट में हमने लोन लिया है। कैपिटल अकाउंट देखिए, यहाँ पे करेंट बैलेंस आपको शो हो रहा है 10 लाख रुपीज़, जो कि हमने कैश के थ्रू यहाँ पे किया था, वो आपको करेंट बैलेंस में शो हो रहा है। अब अगेन हम 15 लाख रुपीज़ बैंक से हमने लोन लिया है, तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे हम कर देंगे क्रेडिट 15 लाख रुपीज़ से एंड यहाँ पे LTC प्रेस करके बैंक का जो लेजर है वो हम क्रिएट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर ले रही हूँ SBI बैंक, अंडर हम रखेंगे बैंक अकाउंट के एंड बैंक से रिलेटेड सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, जैसे कि अकाउंट नंबर, IFS कोड, स्विफ्ट कोड एंड बैंक का जो नेम है वो आपको यहाँ पे सारा डिटेल फिल कर लेना है। एंड बैंक का जो ब्रांच है वो भी आप यहाँ पे फिल कर लीजिए। एंड इस लेजर को सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस टाइप से आप अपने बैंक का अकाउंट जो है वो क्रिएट करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, हमने लोन लिया है तो लोन का अमाउंट जो है हमारे बैंक में आएगा, तो बैंक यहाँ पे हो जाएगा डेबिट। तो यहाँ पे देखिए, कैपिटल अकाउंट 15 लाख रुपीज़ से हो गया क्रेडिट एंड जो हमारा बैंक है 15 लाख रुपीज़ से यहाँ हो गया डेबिट। तो यहाँ पे आप नरेशन दे सकते हैं कि आपने बैंक लोन लिया है, किस डेट में लोन पास हुआ है, ये सारी डिटेल नरेशन में आप लिख सकते हैं। नरेशन देखिए, डिटेल में आपको ऑलवेज मार्क करना चाहिए। अब देखिए, जो आपने एंट्री किया, जो कैपिटल अकाउंट में अपने बिजनेस में जो हमने कैश लगाया और जो लोन के थ्रू पैसे लगाए, वो बैलेंस शीट में हम देखेंगे। तो गो टू में जाके बैलेंस शीट ओपन कर लेंगे। यहाँ से आपको डेट चेंज कर लेना है। कैपिटल अकाउंट में देखिए 25 लाख रुपीज़ आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। एंटर प्रेस करेंगे तो कैपिटल अकाउंट में अगेन एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे एंट्री वाइज देख सकते हैं। डेट वाइज एंट्री आपको यहाँ पे शो हो रही है। कैश के थ्रू यहाँ पे 10 लाख रुपीज़ एंड जो बैंक के थ्रू है यहाँ पे 15 लाख रुपीज़ कैपिटल अकाउंट में आए हैं। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं जो आपने एंट्री की थी वो एंट्री आपको कहाँ पे शो होगी। तो देखिए, हमने यहाँ पे कंपनी भी क्रिएट कर लिया और बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमने जो कैपिटल चाहिए था वो भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर लिया है। अब चलिए अगेन हम चलते हैं गेटवे ऑफ टैली पे एंड उसके बाद हमें जाना है क्रिएट पे। यहाँ देखिए, इन्वेंट्री मास्टर के अंडर में स्टॉक ग्रुप आपको शो होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे स्टॉक ग्रुप। तो देखिए, गारमेंट्स में बहुत सारी वैरायटी होती है, बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, तो यहाँ पे ग्रुप क्रिएट करना चाहिए आपको। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ जीन्स का ग्रुप, जिसका कि मैंने अंडर प्राइमरी में रखा हुआ है एंड मैं आपको शो करती हूँ। मैंने एक्सेल शीट में कुछ प्रोडक्ट के डिटेल बनाए हैं, देखिए यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। इमेज के साथ आपको शो हो रहा है कि किस किस टाइप का जीन्स है। ये देखिए, स्ट्रेट फिट जीन्स है, स्कीनी जीन्स है एंड फ्लैट जीन्स है, क्रॉप्ड जीन्स है, लो वेस्ट जीन्स है, हाई वेस्ट जीन्स है, बेल बॉटम जीन्स है।
तो इन सारे जींस का जब हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे तो यही इसी जींस ग्रुप के अंडर में हमें मेंटेन करना है, इसीलिए हमने यहाँ पे ग्रुप क्रिएट किया है स्टॉक के लिए। तो देखिए अब ये सारे जो जींस के नेम हैं जब हम टैली में क्रिएट करेंगे तो इसी लेजर के अंडर में हम इसको मेंटेन करेंगे। सेम वे से मैं यहाँ पे टी शर्ट का भी स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर लेती हूँ। अंडर हमें रखना है प्राइमरी के। देखिए मैंने टी शर्ट के लिए भी डिटेल प्रिपेयर किया है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ देखिए यहाँ पे 4 टाइप्स के आपको टी शर्ट शो हो रहे हैं, पोलो टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट, हुडी टी शर्ट, यू नेक टी शर्ट। तो इस टाइप के इन सारे टी शर्ट्स को हम जो ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं ये टी शर्ट्स, इसके अंडर में हम इसका स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। तो इस टाइप से आप अपने स्टॉक ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए थे आपको। उसके बाद चलिए हम यूनिट्स क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिए गारमेंट्स के लिए सबसे पहला हम क्रिएट करेंगे पीसेस का। सिंबल में पीसेस रखना है, फॉर्मल नेम में पीसेस एंड यूक्यूसी में पीसेस आप रख लीजिए। उसके बाद जो सेकेंड हम क्रिएट करेंगे यूनिट्स, बॉक्स का क्रिएट कर लेते हैं। फॉर्मल नेम में बॉक्सेस रख लीजिए एंड यूक्यूसी में आप बॉक्सेस रख सकते हैं। तो इस टाइप से बॉक्स वाला यूनिट आपको क्रिएट करना है। इसी टाइप से हम नंबर्स वाला भी एक क्रिएट कर लेते हैं। सिंबल में नंबर्स रख लीजिए शॉर्टकट में एंड फॉर्मल में नंबर, यूक्यूसी में नंबर्स आप रख लीजिए। तो इस टाइप से अपने स्टॉक के ग्रुप को क्रिएट कर लिया एंड यूनिट्स को क्रिएट कर लिया। अब चलिए हम स्टॉक आइटम को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, आपको यहीं से अपने स्टॉक आइटम को क्रिएट करना है। तो देखिए जींस का हम सबसे पहले क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी आपको शो हो रहे हैं सारे जींस के 1 बाय 1 हम यहाँ पे स्टॉक आइटम को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लूँगी मैं यहाँ पे एंड यहाँ पे सेम प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेती हूँ। सबसे पहले हम क्रिएट कर रहे हैं बॉटम कट जीन्स। तो यहाँ पे देखिए अंडर हमें किसके रखना है, जीन्स के। हमने जो ग्रुप क्रिएट किया था, अब जितने भी हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे जीन्स से रिलेटेड, जीन्स ग्रुप के अंडर में क्रिएट करेंगे। यूनिट्स में आप नंबर भी ले सकते हैं, पीसेस भी ले सकते हैं, बॉक्स भी ले सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग एंड अपने कन्वेंस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप सेल करते हैं। तो मैं यहाँ पे नंबर्स ले लेती हूँ। अब यहाँ देखिए एडिशनल डिटेल के अंडर में आपको शो हो रहा है मेंटेन इन बैचेस। तो इस ऑप्शन को आपको यस करना है। स्टार्टिंग में हमने जो कॉन्फ़िगरेशन किया था इसीलिए किया था कि जो जीन्स होता है वो लार्ज साइज में भी होता है, स्मॉल साइज में भी होता है, एक्सेल में भी होता है, डबल एक्सेल में भी होता है, इसलिए हमने इस ऑप्शन को यस किया था। जीएसटी डिटेल को यस करना है आपको एंड डिस्क्रिप्शन में सेम आप जो प्रोडक्ट है उसको पेस्ट कर लीजिए एंड जो भी जीन्स का HSN कोड है वो आप फिल कर लीजिए। अब देखिए कैलकुलेशन टाइप में यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, ऑन वैल्यू एंड ऑन आइटम रेट। तो देखिए यहाँ पे ऑन वैल्यू, जैसे कि हम अदर बिजनेस के लिए जब अकाउंटिंग का स्टॉक क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे जो कैलकुलेशन टाइप हम सेलेक्ट करते हैं ऑन वैल्यू करते हैं। बट यहाँ पे हम गारमेंट्स की अकाउंटिंग को कर रहे हैं, जैसे कि होटल्स की अकाउंटिंग हो गई, गारमेंट्स की अकाउंटिंग हो गई, जहाँ पे कि हमको आइटम वाइज, आइटम के रेट वाइज टैक्स को कैलकुलेट करना होता है। तो वहाँ पे हमें ऑन आइटम रेट इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है एंड यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे प्रोडक्ट का जो जीएसटी रेट है वो सेट करना है। तो देखिए 0 to 1000, 0 रुपीज़ से 1000 रुपीज़ के बिटवीन में अगर आपसे कोई ये जीन्स परचेस करता है तो वो टैक्सेबल होगा एंड इस पर जो टैक्स है वो 5% अप्लाई होगा। सपोज़ कीजिए किसी ने जीन्स आपसे परचेस किया 700, 800, 900, तो उस पर हमें 5% टैक्स अप्लाई करना है एंड उसके बाद देखिए 1000 या फिर 1000 से मोर देन का अगर कोई परचेस करता है तो वो टैक्सेबल होगा 12%। यहाँ पे हमें रेट सेट कर लेना है। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड सेट कर लीजिए। इस टाइप से हमने फर्स्ट वाला आइटम क्रिएट कर लिया है। सेकेंड आइटम हम यहाँ से अगेन कॉपी एंड पेस्ट कर लेंगे। तो सेकेंड आइटम में क्रिएट कर रही हूँ स्ट्रेट फिट जीन्स। इसको भी हमें ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है जीन्स एंड मेंटेन इन बैचेस यस कर लेना है एंड उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल होगा इसके ऊपर। जीएसटी सेट डिटेल को आपको एक्सप्रेस करके सारी डिटेल फिल कर लेनी है। डिस्क्रिप्शन, HSN कोड एंड कैलकुलेशन टाइप में अगेन हम ऑन आइटम रेट सेलेक्ट कर लेंगे। 0 से 1000 रुपीज़ के बिटवीन में अगर कोई परचेस करता है तो उसके ऊपर 5%, 1000 या फिर मोर देन 1000 उस पर 12% टैक्स अप्लाई होगा। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स, सेम वे से हम थर्ड वाली जो प्रोडक्ट है उसका लेजर क्रिएट कर लेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अंडर हमें रखना है जीन्स में, यूनिट्स हम नंबर सेलेक्ट कर लेंगे एंड मेंटेन बैचेस इसको यस एंड यहाँ पे जो जीएसटी डिटेल है सारी फिल करनी है हमें। कैलकुलेशन टाइप में अगेन हम ऑन आइटम रेट रखेंगे
0 to 1000 5% टैक्स विल बी अप्लाई। एंड उसके बाद 1000 या फिर मोर देन 1000 है तो 12% इसके ऊपर अप्लाई करना है। टाइप ऑफ सप्लाई में आप गुड्स सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो फोर्थ वाला प्रोडक्ट है वो हम यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए फ्लैट जींस हमें रखना है जींस के अंडर में, देन यूनिट्स नंबर, जीएसटी एप्लीकेबल होगा इसके ऊपर। एंड यहाँ पे एचएसएन एंड डिस्क्रिप्शन कर लीजिए। उसके बाद देखिए 0 to 1000 के लिए टैक्सेबल है 5%। एंड उसके बाद 1000 या फिर मोर देन 1000 उसके लिए 12%। एंड टाइप ऑफ सप्लाई में आपको गुड्स रख लेना है। तो सेम वे से आपके जितने भी जींस के वेरिएशन से, जितने भी टाइप्स ऑफ जींस के प्रोडक्ट हैं, आप उसको इस टाइप से क्रिएट कर सकते हैं। आप ब्रांड वाइज भी जींस का जो नेम है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो जींस के टाइप्स होते हैं उसके वाइज यहाँ पे क्रिएट किया है। आप ब्रांड वाइज भी क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए जीएसटी टैक्स रेट जो है वो सेट कर लेना है। 0 to 1000 5% एंड 1000 टू मोर देन 1000 12%। यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रख लीजिए। यहाँ देखिए जो स्क्रीन पे आपको डिटेल शो हो रही है, इसमें आप देख सकते हैं प्रोडक्ट का इमेज के आगे उस प्रोडक्ट का नेम है। मैंने इसलिए यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि इमेजेस से पता चल जाएगा कि किस टाइप की जीन्स कैसी शो होती है। तो अगर आप भी अपने प्रोडक्ट का जो लेजर है वो क्रिएट कर रहे हैं तो एक साइड में या फिर एक्सेल शीट में कहीं भी इस टाइप से डिटेल को आप प्रिपेयर कर सकते हैं, सो दैट आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा नॉलेज हो सकती है। इसी टाइप से 1 बाय 1 आप अपने सारे प्रोडक्ट का लेजर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रही हूँ। एंड जैसे कि मैंने आपको विथ एग्जांपल यहाँ पे 3-4 प्रोडक्ट के लेजर को क्रिएट करके यहाँ पे शो किया है। इस टाइप से आपको यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रख लेना है। एंड देखिए उसके बाद हम क्रिएट करेंगे हाई वेस्ट जींस, तो यहीं से हम कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे आपको पेस्ट कर लेना है। अंडर आप रखेंगे जीन्स में। एंड उसके बाद यूनिट्स आपको नंबर सेलेक्ट कर लेना है, जीएसटी पे आपको अप्लाई करना है। डिस्क्रिप्शन में सेम प्रोडक्ट नेम, एचएसएन कोड एंड यहाँ पे आपको टैक्स रेट जो है वो फिक्स कर लेना है 0 to 1000 5% एंड 1000 टू मोर देन 1000 यहाँ पे 12% आपको सेट कर लेना है। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड सेलेक्ट कर लीजिए। एंड सबसे एंड वाली आइटम भी हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके क्रिएट कर लेते हैं, बेल बॉटम जीन्स। अंडर जीन्स यूनिट्स आपको नंबर रखना है, मेंटेन बैचेस यस, जीएसटी एप्लीकेबल होगा। डिस्क्रिप्शन में सेम प्रोडक्ट नेम, एचएसएन कोड। कैलकुलेशन टाइप में ऑन आइटम रेट रख लीजिए 0 to 1000 5% एंड 1000 टू मोर देन 1000 12%। टाइप ऑफ सप्लाई में आप गुड्स रख लीजिए। इस टाइप से आप सारे प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम क्रिएट कर लेंगे टी शर्ट्स के आइटम नेम को। तो देखिए टी शर्ट्स यहाँ पे टोटल 4 नंबर ऑफ टी शर्ट है। सारे टी शर्ट्स की इमेज आप देख सकते हैं कि पोलो टी शर्ट्स कैसा दिखता है, वी नेक वाला टी शर्ट्स एंड हुडी वाला टी शर्ट्स, यू नेक एंड स्कूप नेक वाला जो टी शर्ट्स है उसका लुक कैसा है, इसलिए मैंने यहाँ पे इमेज रखा है। इमेज रखने से क्या होता है, प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाती है। प्रोडक्ट का नेम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अब देखिए हम टी शर्ट्स का क्रिएट कर रहे हैं, इसीलिए हमें रखना है अंडर टी शर्ट्स के यूनिट्स। आप यहाँ पे बॉक्स ले लीजिए, क्योंकि टी शर्ट्स देखिए पैकेजिंग में होती है। तो यहाँ हम बॉक्स सेलेक्ट कर लेंगे एंड यहीं से आपको F12 प्रेस करना है। यूज़ अल्टरनेटिव यूनिट्स, इस ऑप्शन को यस कर लीजिए। अब हमें यूनिट्स में क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे बॉक्स। अल्टरनेटिव यूनिट्स में आपको सेलेक्ट करना है पीसेस वाला जो हमने यूनिट्स क्रिएट किया था वो। यहाँ पे जब सेलेक्ट करेंगे तो देखिए वेयर आपको शो होगा, यानी कि 1 पीसेस इक्वल टू 1 बॉक्स, यानी कि एक बॉक्स के अंदर एक पीस है। तो इसीलिए हम यहाँ पे सेट कर लेंगे 1 पीसेस इक्वल टू 1 बॉक्स। अब देखिए एडिशनल डिटेल में मेंटेन इन बैचेस यस कर लेना है, जीएसटी एप्लीकेबल होगा एंड सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। डिस्क्रिप्शन एंड एचएसएन कैलकुलेशन टाइप में आपको यहाँ पे अगेन ऑन आइटम रेट रखना है। एंड जैसे हमने जींस के लिए सेट किया था रेट, वैसे ही आपको टी शर्ट के लिए करना है 0 to 1000 5% एंड 1000 टू मोर देन 1000 के लिए 12%। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स सेम वे से हम जो सेकेंड वाला टी शर्ट का है उसको भी कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। अंडर हमें रखना है टी शर्ट एंड यूनिट्स में हम बॉक्स सेलेक्ट करेंगे। अल्टरनेटिव यूनिट्स में पीसेस 1 पीसेस इक्वल टू 1 बॉक्स। मेंटेन बैचेस यस कर लीजिए एंड जीएसटी एप्लीकेबल होगा। सारी डिटेल जैसे मैंने आपको शो की है वैसे ही फिल करनी है। 0 to 1000 के लिए टैक्सेबल 5% एंड 1000 के लिए मोर देन 1000 के लिए आपको यहाँ पे 12% सेट कर लेना है। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड सेलेक्ट कर लीजिए। सेम वे से हम यहाँ पे थर्ड वाला जो है हुडी टी शर्ट का भी लेजर क्रिएट कर लेंगे।
अंडर हमें रखना है टी शर्ट के यूनिट्स में हम रखेंगे बॉक्स, अल्टरनेटिव यूनिट्स में पीसेस, 1 पीसेस इक्वल टू 1 बॉक्स, मेंटेन इन बैचेस यस एंड जीएसटी एप्लीकेबल होगा। एचएसएन जो भी होगा उसका वो आप टाइप कर लीजिएगा। कैलकुलेशन टाइप में आइटम रेज हमको सेट करना है 0 to 1000 5% एंड 1000 टू मोर देन 1000 के लिए आपको 12% सेट कर लेना है। इस टाइप से आपके गारमेंट्स के जो स्टॉक आइटम है आपको इस टाइप से इस वे से क्रिएट करने हैं। आप देखिए गारमेंट्स में साड़ी भी हो सकती है, सूट भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे जस्ट आपको एग्जांपल शो किया है। आप अपने गारमेंट्स का जो प्रोडक्ट नेम है, स्टॉक आइटम नेम है, इस वे से क्रिएट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जो टैक्स रेट को अप्लाई करना है, ऑन आइटम रेट करना है एंड यहाँ पे आपको टैक्स को क्लासीफाई करना है। यहाँ पे डिफाइन करना है 0 to 1000 के लिए 5%, 1000 से मोर देन 1000 के लिए 12%। तो इस टाइप से हमने यहाँ पे स्टॉक आइटम जो था वो भी क्रिएट कर लिया। अगर आप देखना चाहते हैं जो स्टॉक आइटम आपने क्रिएट किया है वो कहाँ शो होगा, गेटवे ऑफ टैली से यस प्रेस कीजिए, स्टॉक समरी ओपन हो जाएगी जिसमें कि देखिए हमने जो ग्रुप क्रिएट किए थे जीन्स एंड टी शर्ट वो दोनों आपको यहाँ पे शो हो रहा है। बट यहाँ पे सिर्फ आपको जीन्स एंड टी शर्ट शो हो रहा है। जो हमने क्रिएट किया था इसके अंदर प्रोडक्ट वो आपको अभी शो नहीं हो रहा है। उसको देखने के लिए आपको क्या करना है, जीन्स पे रहते हुए आपको शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करना है एंड टी शर्ट पे रहते हुए आपको शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करना है। तो सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पे शो होंगे। अभी देखिए क्वांटिटी में आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे अभी क्वांटिटी परचेज या फिर सेल नहीं किया है, इसलिए शो नहीं हो रहा है। अब चलिए हम लेजर क्रिएट करते हैं, चलते हैं क्रिएट पे एंड उसके बाद हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं। जिनसे हम सेल करेंगे, जिनको हम परचेस करेंगे, उनका हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ पूनम ट्रेडिंग कंपनी, जिनसे कि हम परचेस करने वाले हैं। तो सन्ड्री क्रिएटर्स में हम रखते हैं जिनसे हम परचेस करते हैं एंड मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, इसको आपको यस करना है एंड इस पार्टी का आपको एड्रेस जो है वो डिटेल में फिल कर लेना है, स्टेट फिल कर लेना है, पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर एंड जीएसटी नंबर, सारी डिटेल सारी इंफॉर्मेशन फिल कर लीजिए एंड सेव कर लीजिए। सेकेंड हम लेजर क्रिएट करेंगे परचेस का। अंडर हम रखेंगे परचेस अकाउंट के एंड टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल एंड सेट अल्टर जीएसटी हम नो रखेंगे क्योंकि हम कॉमन लेजर क्रिएट कर रहे हैं। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स। इसी टाइप से सेकेंड हम जिनको सेल करने वाले हैं उस पार्टी का हम यहाँ पे लेजर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ मैं क्रिएट कर रही हूँ दीपक गारमेंट्स ट्रेडिंग कंपनी, जिनको कि हम सेल करेंगे। अंडर हम रखेंगे सन्ड्री डेटर्स के क्योंकि जिनको हम सेल करते हैं उसका लेजर हम अंडर क्रिएट करते हैं सन्ड्री डेटर्स। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल यस कर लेना है। पार्टी का जो एड्रेस है डिटेल में फिल कर लीजिए। स्टेट आप सेलेक्ट कर लीजिए कहाँ की पार्टी है, मोबाइल नंबर, पिन कोड नंबर, जीएसटी नंबर सब डिटेल फिल कर लीजिए। उसके बाद सेकेंड हम क्रिएट करेंगे सेल का। अंडर सेल अकाउंट के जीएसटी एप्लीकेबल होगा क्योंकि हम कॉमन लेजर क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जीएसटी डिटेल में हमें नो रखना है। टाइप ऑफ सप्लाई में हम यहाँ पे गुड्स सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम क्रिएट करेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस वाला लेजर, CGST वाला लेजर क्रिएट कर लेंगे। अंडर हम रखेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस के, यहाँ पे आपको जीएसटी सेलेक्ट कर लेना है एंड CGST सेंट्रल के अंडर में आता है इसलिए सेंट्रल टैक्स। इसी टाइप से SGST का लेजर क्रिएट करेंगे अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस देन GST एंड उसके बाद हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है स्टेट टैक्स क्योंकि हम यहाँ पे SGST के लिए क्रिएट कर रहे हैं। इसी टाइप से IGST वाला लेजर हम क्रिएट कर लेंगे अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस देन GST एंड उसके बाद इंट्रागेटेड टैक्स। तो इस टाइप से टैक्स वाला लेजर भी हमने क्रिएट कर लिया है। सबसे एंड में हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे डिस्काउंट का लेजर। देखिए जैसे कि हम गारमेंट की अकाउंटिंग को मेंटेन कर रहे हैं तो गारमेंट पे कभी कभी सेल भी चलता है 50% ऑफ, 60% ऑफ, तो इसलिए हम यहाँ पे परसेंटेज वाइज भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं एंड हम जिनसे परचेस करते हैं बल्क में किसी होल सेलर से तो वहाँ पे हमें डिस्काउंट रिसीव भी होता है। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे डिस्काउंट गिवन 50% ऑफ। कई बार क्या होता है फेस्टिवल ऑफर चलते हैं या फिर कई बार सेल चलता है कि 50% ऑफ है तो यहाँ पे डिस्काउंट आप देते हैं तो उसके लिए आपको क्रिएट करना है डिस्काउंट गिवन 50% ऑफ। परसेंटेज वाइज मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ। अंडर हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के क्योंकि अगर आप डिस्काउंट देते हैं ऑन योर सेल सो अल्टीमेटली दैट विल बी योर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहीं पे आपको कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करना है एंड यहाँ देखिए आपको नीचे एक ऑप्शन शो हो रहा है यूज़ फॉर कैलकुलेशन फॉर एग्जांपल डिस्काउंट, तो इस ऑप्शन को आप यस कर दीजिए एंड मेथड ऑफ एलोकेशन यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू
एंड इसको आपको सेव कर लेना है। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे देखिए परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन ये ऑप्शन आपको शो होगा। अब यहाँ पे जैसे कि हम लेजर क्रिएट कर रहे हैं डिस्काउंट गिवन 50%, तो यहाँ पे परसेंटेज वाइज हम डिस्काउंट दे रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे 50% को सेट कर लेना है। एंड मेथड ऑफ कैलकुलेशन, तो यहाँ पे ऑन टोटल सेल करना है आपको। ऑन टोटल सेल सेलेक्ट कर लीजिए एंड एंटर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम जो डिस्काउंट देने वाले हैं अपने सेल के ऊपर देने वाले हैं। राउंडिंग मेथड में आप नॉर्मल राउंडिंग एंड जो राउंडिंग लिमिट है आप 1 सेलेक्ट कर लीजिए। एंड जीएसटी एप्लीकेबल, तो आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल सेट कर लेना है। देन इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर, तो यहाँ आपको जीएसटी सेलेक्ट करना है। एंड जीएसटी सेलेक्ट करके एंटर जब प्रेस करेंगे अप्रोप्रिएट टू, तो आपको यहाँ पे गुड सेलेक्ट कर लीजिए। एंड मेथड ऑफ कैलकुलेशन, तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिलते हैं, तो आपको बेस्ड ऑन वैल्यू सेलेक्ट कर लेना है एंड सेव कर लेना है। इसी टाइप से आप परचेज के लिए भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड एट द रेट 40% ऑफ, जब आप किसी होलसेलर से बल्क में परचेस करते हैं तो वहाँ पे सामने वाली पार्टी आपको डिस्काउंट ऑफर करती है कि आप यहाँ तक परचेस कीजिए, इतने अमाउंट तक परचेस कीजिए तो हम आपको डिस्काउंट देंगे। तो आपको इसका लेजर अंडर इनडायरेक्ट इनकम के क्रिएट करना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो आप डिस्काउंट रिसीव करने वाले हैं अल्टीमेटली आपका वो इनकम है। यहीं पे कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करना है आपको। एंड देखिए जैसे मैंने सेल में बताया वैसे ही आपको इसमें दोनों ऑप्शन को यस कर लेना है। एंड परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, यहाँ पे 40% का हम लेजर क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए 40%। ऑन टोटल सेल्स आपको सेलेक्ट कर लेना है, नॉर्मल राउंडिंग एंड 1। उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल, तो आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करना है। इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू, यहाँ आपको जीएसटी सेलेक्ट करना है। देन अप्रोप्रिएट गुड्स। मेथड ऑफ कैलकुलेशन, तो आपको बेस्ड ऑन वैल्यू करना है। इस टाइप से हमने यहाँ पे डिस्काउंट के भी लेजर को क्रिएट कर लिया। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हमें लेजर्स क्रिएट करने हैं, स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको इसकी अकाउंटिंग को मेंटेन करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप चाहें तो उन सारे वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। मैंने अपने चैनल पे प्ले लिस्ट भी बना लिया है, आप प्ले लिस्ट भी जाके वॉच आउट कर सकते हैं। प्ले लिस्ट काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। देखिए प्ले लिस्ट क्या होता है, इन शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्लेलिस्ट देखिए किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं उन सारे वीडियोस को मर्ज करके मैंने एक प्लेलिस्ट रेडी किया है, सो दैट आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। आप प्लेलिस्ट को वॉच आउट कर सकते हैं। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस को मैंने कवर करने की अपने वीडियोस में कोशिश की है, स्टिल कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर में भी मैं करती रहूँगी। बस आप सभी लोग का साथ एंड आप सभी लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।